हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसकी मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली टिप आप सभी का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि जब कभी भी हम किचन के काम से फ्री होके किचन से निकल जाते हैं और उस टाइम जहरीले जहरीले कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकली किचन स्लैब, गैस स्टोव या फिर किचन वॉल टाइल में घूमती रहती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें छिपकली से होती है, क्योंकि छिपकली बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, उसकी स्किन भी बहुत जहरीले होते हैं। कई बार वो खाने पीने की चीज़ों में मुँह भी मारती है, जैसे कि दूध बॉयल करके जब हम इस तरह से उसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तो उसमें मुँह मारती है। या फिर आपने कभी देखे होंगे किचन में एंट्री करते साथ ही कहीं पर भी वो छुपी हुई होती है, तुरंत भागने लगती है। और सबसे ज़्यादा छिपकलियाँ आपको किचन में ही मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है एक नेप्थलीन टैबलेट, जिसका पाउडर कुछ इस तरह से बना लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है प्याज का आधा टुकड़ा ले लीजिए और ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट करके इसकी जो पल्प है उसे आप निकाल लीजिए। प्याज और नेप्थलीन का स्मेल इतना स्ट्रांग होता है जिसका स्मेल छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है विनीगर। चाहे तो आप कोई सा भी विनीगर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये सॉल्यूशन छिपकलियों को भगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसे आप छान के स्प्रे बोतल में डाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है, इस तरह से एक जुराब हाथ में पहन लीजिए और उसके बाद जुराब में इस तरह से हम सॉल्यूशन को लगा देंगे। अगर आप स्प्रे बोतल में डाल के इसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप वॉशरूम में या फिर ड्राइंग रूम में या फिर रूम में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, इस सॉल्यूशन को हम किचन वॉल टाइल में अच्छी तरीके से लगा देंगे। खासतौर में गैस स्टोव के आजू बाजू वाली जगह में इसे अच्छे से जरूर से लगा दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा छिपकलियाँ वहीं पे घूमती रहती है या फिर वहीं पे छुपी हुई रहती है। इस तरह से गैस स्टोव में भी आप अच्छी तरीके से इस सॉल्यूशन को लगा दीजिए। पूरा ही किचन प्लेटफॉर्म में इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से लगा देना है और इस तरह से साफ सफाई भी अच्छी तरीके से हो जाता है। इसका स्मेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है जिस कारण कीड़े मकोड़े या फिर छिपकलियाँ गैस स्टोव के आसपास आना तो दूर की बात, किचन के आसपास भी नहीं आते हैं। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है तवा लेकिन लोहे की होनी चाहिए। उसके बाद तवा को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फिर हमें लेना है विक्स यहाँ पर हम थोड़ा सा लेंगे। थोड़ा सा ही विक्स का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, बहुत ज़्यादा विक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। गर्मा गर्म तवा में जैसे ही हम विक्स को डालेंगे तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। यानी कि विक्स को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही हमें पानी डालना है। अगर हम विक्स डालने के साथ साथ अगर पानी डाल देंगे ना, तो विक्स पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। विक्स मेल्ट हो जाए उसके बाद ही आप पानी डालिए। उसके बाद यहाँ पर 2 लौंग ऐड कर दीजिए पानी के साथ, साथ ही साथ थोड़ी सी नमक भी डाल दीजिएगा इसके साथ। अब जितने भी चीज़ें हम मिक्स किए हैं सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पका लेंगे। पानी की जो कच्चापन है वो भी अच्छी तरीके से खत्म हो जाए और साथ ही साथ जितने भी इंग्रेडिएंट हम मिक्स किए हैं वो सब अच्छी तरीके से पक जाए। उसका जो गुण है वो अच्छी तरीके से पानी में आ जाए, ठीक है। लोहे की तवा में स्पेशली ये काम आपको करना है, ताकि लोहे की जो गुण है वो भी अच्छी तरीके से इस सॉल्यूशन में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से ये पक चुका है, यानी कि पानी भी आधा हो चुका है। बॉयल करते करते पानी भी आधा हो जाएगा। उसके बाद एक कंटेनर ले लीजिए, कोई भी कटोरी या ग्लास भी ले सकते हो, उसमें पानी को ट्रांसफर कर दीजिए। और इसका यूज़ हम 2 तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, जिस कारण सर्दी जुकाम बच्चे से लेकर के बूढ़े सभी को लगा रहता है, इसलिए नाक बंद हो जाते हैं, बहुत ही इरिटेट लगता है। तो इसलिए इस सॉल्यूशन का भाप यानी कि स्टीम अगर हम इस तरह से लेंगे तो नाक पूरी तरीके से खुल जाएगा, साथ ही साथ बहुत रिलीफ भी मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा यूज़ के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कॉटन का कपड़ा लेना है। उस कपड़े में सॉल्यूशन को लगा के इस तरह से अच्छे से निचोड़ लीजिए। खास तौर में जॉइंट पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, या फिर अगर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस कपड़े की मदद से कुछ इस तरह से सिकाई कीजिए, इससे कि बहुत हद तक रिलीफ मिलता है। सर्दियों के मौसम में तो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, इससे कि आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक।
जब कभी भी हम पूरी या फिर कोई भी स्नैक्स जब हम फ्राई करते हैं ना, तो उसमें से कुछ तेल बच जाती है और ये बची हुई तेल का इस्तेमाल हम सब्जी वगैरह में ले लेते हैं। लेकिन कई बार तेल स्मेल करने लगती है, यानी कि जो भी चीज़ें इस तेल में हम फ्राई करते हैं उसका स्मेल रह जाती है, इसलिए दोबारा से इसका रीयूज़ हम नहीं ले पाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर देखिए, गौर करके आप देखिए, तेल के अंदर छोटी छोटी सी कण है, जिस वजह से तेल का रीयूज़ फिर से हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसके मदद से तेल बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्टर हो जाएगा, साथ ही साथ इसमें जब जितने भी स्मेल है वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है इमली। तेल को हल्के से गर्म कर लीजिएगा और इस तेल में एक टुकड़ा इमली डाल करके इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इमली जो है ना, जितने भी बदबू है तेल का या जो भी स्मेल है पहले का, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण इस तेल को आप फिर से रीयूज कर पाओगे। चाहे आप सब्जी बनाने में ले लो या किसी भी चीज को फ्राई करने में ले लो, पहले का स्मेल बिल्कुल भी तेल में नहीं रहेगा। अब चलिए मैं आपको बताऊंगी इसे हम किस तरह से फिल्टर करें। इसके लिए सबसे पहले तो आप तेल को अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए एक कटोरी, साथ ही में हम लेंगे छलनी और साफ सुथरा रुई यानी कि कॉटन। कॉटन को अच्छी तरीके से फैला के छलनी में इस तरह से सेट कर देंगे। उसके ऊपर से हम थोड़ी थोड़ी ऑयल डालेंगे, एकदम एक बार में बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर रुई का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो तेल अच्छे से पास नहीं होता है, जिस कारण अच्छे से फिल्टर भी नहीं हो पाएगा। इस तरह से थोड़ी थोड़ी तेल डालिए और कॉटन को अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए, जिससे कि तेल अच्छी तरीके से फिल्टर हो जाए, तेल में एक छोटी सी कण बिल्कुल भी ना रहे और तेल का इस्तेमाल हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ले सके। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस को बार बार करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी तेल डाल करके इस तरह से तेल को फिल्टर कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से तेल साफ हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखिएगा, इस तेल का इस्तेमाल आप चाहे सब्जी में ले या किसी भी चीज़ में ले, आप बेफिक्र होकर के ले भी पाओगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जली हुई जितने भी छोटी छोटी सी कण था वो कॉटन में आ चुका है, तेल भी अच्छे से साफ हो चुका है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला ट्रिक। अक्सर जब कभी भी हमें सेलो टिप की ज़रूरत होती है तो हमेशा ही ये मुश्किल होती है, इसकी छोर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। काम के टाइम इसका एंड वाली पार्ट अगर इस तरह से हम ढूंढते रहते हैं ना, तो बहुत ही इरिटेट लगता है। पहले काफ़ी ज़्यादा इस तरह का दिक्कत मेरे साथ होती थी, लेकिन अब नहीं होता है। आपके साथ भी होता होगा। अगर इस तरह का दिक्कत आपके साथ भी हो तो फटाक से आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर आपको लेना है पेन या फिर पेंसिल और उसकी मदद से इस तरह से इसे रब कीजिए। इससे कि आप देखिएगा, इसकी जहाँ पर एंड वाली पार्ट रहेगी ना, वो जगह खुरदुरा होगी, जो पेन की निब की वजह से इसे ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके साथ इस तरह का दिक्कत हो तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अब इस तरह से इसका एंड बिल्कुल भी ना घूमे, इसके लिए क्या कीजिए, इसकी एंड वाली पार्ट को 2-3 फोल्ड करके अच्छी तरीके से इस तरह से सेट करके रखिए, जिससे कि इसका एंड बिल्कुल भी ना घूमे। चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है एक लोहे की तवा, साथ ही में हमें चाहिए थोड़ा सा रुई यानी कि कॉटन। इसे इस तरह से फैला लेंगे। अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 2 लौंग और लौंग को इस तरह से रुई के ऊपर रखेंगे और उसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी अजवाइन और उसे भी हम लौंग के ऊपर डाल देंगे। अब इस तरह से कॉटन को मोड़ देंगे, उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम गैस को ऑन कर देंगे। अब ये कॉटन जल्दी से गर्म हो जाए और इसे गर्म करते टाइम इसका धुआं इधर उधर बिल्कुल भी ना फैले, इसलिए ग्लास या फिर कटोरी के मदद से इसे कवर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक साइड से जब कॉटन इस तरह से गर्म हो जाए तो कॉटन को हम इस तरह से दूसरे साइड में पलट देंगे और उसके बाद इस तरह से कटोरी से फिर से ढक देंगे। तो इस तरह से देखिए, कुछ ही सेकंड के अंदर कॉटन बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे इसका इस्तेमाल। जैसे कि अभी के दिनों में छोटी छोटी सी कीड़े मकोड़े या फिर मक्खियाँ वगैरह घर में मंडराते रहते हैं और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मच्छर घर में आने लगते हैं। तो इसका धुआं आप ड्राइंग रूम से लेकर के घर में, खासतौर में घर की जो कोने कोने वाली जगह है, वहाँ पर इसका धुआं अच्छी तरीके से दिखा दीजिए। चारों तरफ इसे अच्छे से घर में घुमा दीजिए, इससे कि जो छोटी छोटी सी इंसेक्ट होती है या फिर जो मक्खियाँ वगैरह होती है वो पूरी तरीके से घर में से भाग जाती है, या फिर जो मच्छर वगैरह है ना, वो भी पूरी तरीके से घर में से भाग जाती है। और इस तरह से मक्खी मच्छर के साथ साथ घर का नेगेटिविटी भी पूरी तरीके से घर में से दूर हो जाता है। अभी के टाइम तो इसका इस्तेमाल आप डेली ही लिया कीजिए। लास्ट में एक कटोरी में इस तरह से इसे कुछ इस तरह से घर के किसी भी कोने में रख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा।
जब भी हम रात में बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के बाद हम सिंक को भी अच्छी तरीके से तरह से मांज के साफ कर लेते हैं। इससे कि सिंक अच्छी तरीके से साफ तो हो जाता है, लेकिन अच्छे से हाइजीन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम किचन के लाइट ऑफ करते हैं तो सिंक के पाइपलाइन के थ्रू कॉकरोच, जहरीले कीड़े मकोड़े, कई बार तो छिपकलियां भी पानी पीने के लिए सिंक में आती है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सिंक को अच्छी तरीके से कपड़े की मदद से पोंछ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है टैल्कम पाउडर। एक्सपायरी टैल्कम पाउडर कई बार हमारे घर में रखी हुई होती है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टैल्कम पाउडर का छिड़काव सिंक जाली में अच्छी तरीके से कर देना है। टैल्कम पाउडर का स्मेल हमें पसंद होता है, लेकिन कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। साथ ही में उनका स्किन में एक जलन पैदा करता है टैल्कम पाउडर, जिसलिए डेली रात में अगर सिंक जाली में इस तरह से टैल्कम पाउडर का छिड़काव करके रखेंगे तो आपका सिंक पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, साथ ही साथ आपका किचन भी सेफ रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।